एक बूढ़े आदमी को बार बार अपनी मरी हुई बीवी दिखाई देती थी, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसे पता चला कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक ऐसी चीज थी जो इंसान के दिमाग में घुस सकती थी, और जिस टाउन को लोग स्वर्ग समझते थे उसके नीचे छुपा था मौत का साम्राज्य। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सैम और उसके दोस्त द बरोज के पीछे छुपे खौफनाक राज तक पहुंचने लगे थे, लेकिन अब कहानी वहां से और भी ज्यादा डार्क होने वाली है, क्योंकि इस बार सिर्फ मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसानी लालच भी सामने आने वाली है। दोस्तों, सैम, वोली और जूडी टनल के अंदर उतर चुके हैं। ये टनल पूरे टाउन के नीचे फैली हुई थी और हर रास्ता किसी न किसी के घर के ओवन से जुड़ता था। मतलब जब भी कोई बूढ़ा इंसान अपने घर में अकेला सो रहा होता था, तभी ये क्रिएचर चुपचाप उन्हीं रास्तों से अंदर आते थे। दोस्तों, ये सुनने में जितना डरावना लग रहा है, असलियत में उससे भी ज्यादा खतरनाक था। उधर ब्लेन एक डरावने सपने से उठता है जहाँ उसकी पत्नी एनलिस बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। यानी ब्लेन सबसे ज्यादा किसी चीज से डरता है तो वो है बुढ़ापा, और इसी डर की वजह से वो रोज एक गोल्डन लिक्विड पीता था, वही लिक्विड जो इंसान को जवान रखता है। लेकिन सवाल ये था, आखिर वो लिक्विड बनता कैसे था। इधर हैक को पता चल जाता है पेज और रिनी को बूरो का सीक्रेट पता चल चुका है, और बिना टाइम वेस्ट किए वो रिनी को भी किडनैप कर लेता है। इधर टनल में सैम को फिर से मरी हुई पत्नी लिली के विजन आने लगते हैं। वो ग्लिच हो रही थी, रो रही थी, जैसे किसी चीज से मदद मांग रही हो। सैम अब समझ नहीं पा रहा था कि ये हेलोसिनेशन है या कोई उसे सच में कनेक्ट कर रहा है। तभी उन्हें एक घायल क्रिएचर मिलता है। जूडी उसे तुरंत मार देती है, लेकिन अगले ही सेकंड सैम नोटिस करता है ये वो क्रिएचर नहीं था जो उसने पहले देखा था। मतलब ऐसे एक नहीं बल्कि कई क्रिएचर थे, और तभी टनल्स में से चारों तरफ से आवाज आने लगती है, जैसे अंधेरे में कुछ उन्हें कोई घेर रहा हो। दूसरी तरफ आर्ट उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे मैजिकल पीक मिला था, लेकिन अब वो ट्री पूरी तरह सूख चुका था। और तभी उसके पीछे खड़ी होती है एनलिस। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा रिवील होता है। एनलिस बताती है कि वो और ब्लेन 1949 से जिंदा है। मतलब ये लोग कई सेंचुरी से बूढ़े ही नहीं हुए, और इसका रीजन था मदर, एक रहस्यमय क्रिएचर जिसका खून इंसानों को इमोर्टल बना देता था। लेकिन तभी एनलिस की आंखें ऑरेंज ग्लो करने लगती हैं, उनका चेहरा इंसानों से मॉन्स्टर जैसा बनने लगता है, और तभी वो आर्ट पर हमला कर देती है। ये मोमेंट लिटरली नाइटमेयर जैसा फील होता है, लेकिन तभी टनल से सैम और बाकी लोग पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आर्ट को बचा लिया जाता है। अब समझ आ चुका था कि बरो कोई नॉर्मल टाउन नहीं बल्कि इमोर्टली का इलीगल फार्म था। अब पूरी टीम होटल में छिपकर थ्योरी डिस्कस करती है, और यही सच्चाई सामने आती है। क्रिएचर बूढ़े लोगों का ब्रेन फ्लूइड चुराते थे, फिर वही फ्लूइड मदर को खिलाया जाता था, और मदर के ब्लड से लेन और उसके लोग हमेशा के लिए जवान बने रहते थे। यानी बरो के बूढ़े लोग असल में फूड सप्लाई थे। सोचो दोस्तों, जिन लोगों को लगा था कि वो रिटायरमेंट हेवन में आए हैं, असल में वो धीरे धीरे हार्वेस्ट किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी हॉरर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब रिवील होता है कि मदर बहुत बीमार हो चुकी है, और अगर मदर मर गई तो ब्लेन और उसके सारे इमोर्टल लोग खत्म हो जाएंगे। अब कहानी पूरी तरह सर्वाइवल मोड में चली जाती है। ब्लेन सबको पकड़ लेता है और डील देता है, या तो चुपचाप यहाँ रहो या फिर तुम्हें ड्रग्स देकर जिंदगी भर कैद रखा जाएगा। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, वोली ब्लेन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसे कैंसर था, और वो वही गोल्डन ब्लड उसकी बीमारी ठीक कर सकता था। दोस्तों, ये सीन बहुत ही इमोशनल था दोस्तों, क्योंकि पहली बार विलन पूरी तरह विलन नहीं लग रहा था, और हीरो भी पूरी तरह हीरो नहीं लग रहा था। हर इंसान बस मरने से डर रहा था। और दोस्तों, फिर वोली फाइनली मदर को देखती है, और दोस्तों ये रिवील जेन्युइनली डिस्टर्बिंग था। मदर आधी इंसान और आधी क्रिएचर जैसी लग रही थी। उसके शरीर में ट्यूब्स लगी थी जहां लगातार ब्रेन फ्लूइड डाला जा रहा था। मतलब वो भी कैदी थी, वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि विक्टिम थी। और तभी सैम को पता चल जाता है उसकी डेड वाइफ लिली के विजन असल में मदर भेज रही। मदर लोगों के ट्रोमा के थॉट्स उनके दिमाग से कनेक्ट कर सकती, इसलिए सैम को हमेशा लिली दिखती थी, क्योंकि वो अभी भी अपने पास्ट में फंसा हुआ था। दोस्तों, यही चीज इस सीरीज को बाकी हॉरर शो से अलग बनाती है। यहाँ घोस्ट नहीं, मेमोरीज डराती हैं। अब फाइनली प्लान बनता है। मदर खुद मरना चाहती थी, क्योंकि वो और एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती थी। ब्लेन उसे छोड़ने वाला नहीं था, तो पूरी टीम टनल के रास्ते मदर को उस केव तक ले जाने निकलती है जहाँ उसका जन्म हुआ था। उधर ब्लेन और इमोर्टल आर्मी उनका पीछा कर रही थी, और फिर शुरू होता है पूरा चोज। क्रिएचर ज्यादा हो जाते हैं, टनल बंद होने लगता है, लोग मरने लगते हैं, और सबसे शॉकिंग मोमेंट CRT TVS
हाँ दोस्तों, सैम की पुरानी टीवीएस मदर के ब्लड वालों पर अटैक करने लगती है। ब्लेन के आदमी लिटरली ग्लिच होकर फटने लगते हैं। सीन इतना क्रिपी था कि लगता था रियलिटी भी टूट रही और आखिरकार एनलिस भी मर जाती है। लेकिन दोस्तों, ब्लेन अभी भी जिंदा था। मदर ग्लोइंग करने लगती है, उसके बच्चे उसके आसपास जमा हो जाते हैं। ब्लेन आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए मदर सिर्फ पावर नहीं थी, उसकी पत्नी को बचाने का आखिरी तरीका था। लेकिन सैम ब्लेन को पकड़ लेता है और कहता है लेट इट गो। अगले ही सेकंड मदर ब्लास्ट हो जाती है। पूरा केव ऑरेंज लाइट से भर जाता है, क्रीचर खत्म हो जाता है और ब्लेन जलकर स्केलेटन बन जाता है। लेकिन दोस्तों, सैम बच जाता है। कैसे? यही इस सीरीज का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। एंडिंग में सब नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन तभी मिरर में सैम की रिफ्लेक्शन ग्लिच करती है। सैम ग्लिच जो मदर के विजन में दिखाई देती थी। मतलब क्या मदर सच में खत्म हुई या उसका कुछ हिस्सा सैम के अंदर आ गया? क्या सैम अब भी किसी और एंटिटी से कनेक्टेड है या फिर वो पूरी एंडिंग असली थी ही नहीं? दोस्तों, द बरो सिर्फ एक हॉरर सीरीज नहीं, ये अगेन ग्रिफ, इमोर्टल और ह्यूमन ग्रिड की कहानी थी। और होनेस्टली बताऊं तो इसका सबसे डरावना मॉन्स्टर कोई क्रिएचर नहीं था, बल्कि मौत से डरता हुआ इंसान था। तो आपको क्या लगता है, क्या मदर एक एलियन एंटिटी थी या फिर किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या सैम अभी भी पूरी तरह इंसान है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम ऐसे ही हॉरर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे।